सरल आवर्त गति में वस्तु जिस बिंदु के दोनों ओर गति करती है, जिस बिंदु के दोनों ओर गति करती है उसे साम्य बिंदु या साम्य स्थिति कहते हैं। साम्य स्थिति कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट लिखेंगे साम्य स्थिति के दोनों ओर तय की गई दूरी साम्य बिंदु से उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। साम्य बिंदु से उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। बिंदु का विस्थापन कहलाती है। नंबर नेक्स्ट लेंगे साम्य स्थिति में वो विस्थापन शून्य लिख देता ना। साम्य स्थिति में वस्तु का त्वरण शून्य होता है। नंबर नेक्स्ट, साम्य स्थिति से वस्तु द्वारा तय किया गया अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यहाँ ना पड़ेगा ना, चलो आयाम कहलाता है। नंबर नेक्स्ट, आयाम कहलाता है। नंबर नेक्स्ट लेंगे सिरों पर वस्तु का वेग शून्य हो जाता है। नंबर नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में वस्तु का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे काम नहीं चलेगा। इससे इससे देख लेना, इससे काम चल जाए। इससे वस्तु का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। कितने पॉइंट हो गए? लास्ट लिखेंगे विस्थापन तथा त्वरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। सरल आवर्त गति में वस्तु की ऊर्जा लेंगे। सरल आवर्त गति
देखो सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड में, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं, दोनों प्रकार की ऊर्जाएं दोनों प्रकार की ऊर्जाएं स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा होती हैं। इन ऊर्जाओं के योग को, इन ऊर्जाओं के योग को, इन ऊर्जाओं के योग को वस्तु की कुल ऊर्जा कहते हैं। इन ऊर्जाओं के योग को वस्तु की कुल ऊर्जा कहते हैं। हेडिंग डालेंगे स्थितिज ऊर्जा नंबर 1, हेडिंग डाल देना स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसे लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा में माना एक वस्तु सरल आवर्त गति करती है, माना एक वस्तु सरल आवर्त गति करती है। प्रारंभ में साम्य अवस्था में, प्रारंभ में साम्य अवस्था पर, प्रारंभ में साम्य अवस्था पर वस्तु पर कार्य करने वाला बल, वस्तु पर कार्य करने वाला बल, और ये लिखेंगे ये, अब इधर देखते हैं जरा, F1 बराबर 0। यदि वस्तु पर F बल लगाकर उसे बाई दूरी तक देखते रहो मेरे, यदि वस्तु पर F बल लगाकर उसे बाई दूरी तक विस्थापित किया जाता है तब F2 बराबर, देखो इधर, तब F2 बराबर तो हो गया है, क्या कहता है, तो बल द्वारा, क्या कहता है, तब F2 बराबर F औसत बल निकाल देंगे। सुन लो यार, अब औसत बल F बराबर जो होगा वो F1 प्लस F2 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि F एवरेज लिख देंगे इसे AB बराबर F0 प्लस F अपॉन 2, यानी कि F एवरेज बराबर जो है ना वो F अपॉन 2 आ जाएगा। हम कहेंगे बाई दूरी विस्थापन में किया गया कार्य, और किया गया कार्य W बराबर क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन, लेकिन बल की जगह यहाँ औसत बल लगेगा, औसत बल गुणा विस्थापन। अब कार्य तो ये है, औसत बल है F अपॉन 2, विस्थापन कितना हुआ है 22, तो ओमेगा बराबर 1/2 F गुणा 22, क्योंकि F बराबर जो होता है ना, F बराबर वो होता है MA, ठीक है जी, और जी F बराबर होता है MA, और A बराबर क्या होता है, ऐसा परिणात्मक मान लेने अभी, तो A बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई, संख्यात्मक मान लेने माइनस ना होके, लगा देंगे यहाँ, संख्यात्मक मान ले रहे हैं ना, संख्यात्मक मान कर भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए W बराबर जो है वो F की जगह तो आ जाएगा MA
गुणा बाई, और एम एक की जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई इंटू बाई। हाँ तो डब्ल्यू है कैपिटल है। अंतर यह है कि ओमेगा ऐसा बनता है, उसे छोड़ो, सुनो सर, मैं दोनों एक से बना रहा हूँ लेकिन बोल तो रहा हूँ कि ओमेगा क्या है डब्ल्यू क्या है। ध्यान देना तो ज़्यादा सर, सुनो सर, अगर तुम्हें ध्यान नहीं रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, मैक्सिमम बुरा पता क्या होगा, फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर किसी बच्चे को डब्ल्यू और ओमेगा में पहचान नहीं चल रही है तो भाई साहब सरकार ने अगला साल क्यों बनाया, वो इसलिए तो बनाया था अगले साल पहचान करो फिर पास हो। हाँ तो टीचर की इसमें गलती नहीं है, देखो सारी क्लास तो फेल होगी नहीं, जिसे डब्ल्यू और ओमेगा की पहचान नहीं होगी बस वो फेल होगा, तो इसलिए उसके लिए अगला साल है, और जिसे पहचान पड़ जाए, इधर कार्य है, इधर ये, आप जिसे पहचान न हो रही हो वो बेचारा आराम से देखते रहो। बना तो दी। हाँ यही कार्य है। अब उसे पता है क्या होता है, अगर हम सही मायनों में डब्लू बना रहे हैं तो पता है सही मायनों में डब्लू होता कैसे, डब्लू वो होता एस से, और ये होता अब समझ में तो आ रहा है, लेकिन इतना टाइम किसके पास होता है कि फटाफट आराम से सजा के लिखा, वो प्राइमरी के टीचर तो लिखते रहते हैं चौक से, हमारे पास टाइम होता नहीं। यही कार्य है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात W बराबर U, और U बराबर जो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और बाई स्क्वायर। हाँ जी, और इसके बाद आ जाती है गतिज ऊर्जा, जैसे फोटो खिंचा बताओ। हाँ जी, तो गतिज ऊर्जा आ गई है, कुछ भी बड़ा काम इसमें करा नहीं है। गतिज ऊर्जा का सामान्य फॉर्मूला होता हाफ एम स्क्वायर, बी का मान लगा दिया हमने इसमें, और कुल ऊर्जा निकाल दी दोनों की जोड़। अब दोबारा से एक बार रिवाइंड करो दिमाग में, अब तक हमने क्या किया है। एक बार हमने विस्थापन निकाला, विस्थापन के बाद में फिर वेग निकाला, वेग के बाद में त्वरण निकाला, त्वरण के बाद में अब हमने ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा निकाली है, अब उसका आवर्तकाल निकाल लें, फिर आवृत्ति निकाल लेंगे, फिर बल निकालेंगे, फिर ऐसे चलते रहेंगे। फिर अलग अलग वस्तुओं के लिए सरल आवर्त गति निकालेंगे, स्प्रिंग के लिए अलग, रोकेंगे चैप्टर खत्म होने पर। देखो सरल आवर्त गति का त्वरण से सरल आवर्त गति का त्वरण a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, a बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई, हम कहेंगे संख्यात्मक मान लेने का, इसे नीचे ले जाएंगे, a अपॉन बाई, यानी कि सीधे हाथ पर लिखेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा a अपॉन बाई, इसे अंडर रूट कर देंगे तो ओमेगा बराबर हो जाता है अंडर रूट के a अपॉन बाई। ओमेगा की वैल्यू बोल देंगे 2 पाई n होता है या 2 पाई अपॉन टी होता है, ये बहुत सारे दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। 2 पाई अपॉन टी बराबर होता है a अपॉन बाई, हो गया। हमें टी का मान निकालना है आवर्तकाल का, तो टी ऊपर, ये नीचे ना ऐसे धक्का भी पलट जाएगा, टी ऊपर पहुंच जाएगा, 2 पाई नीचे पहुंच जाएगा, तो ऐसे बाई ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा। 2 पाई की हम इसमें गुणा कर देंगे इधर, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के बाई अपॉन ए, ये आवर्तकाल होता है। हाँ जी,
वो यहाँ ना होता। आवर्तकाल बराबर जो है वो 2 पाई अंडर रूट के, ये है विस्थापन और ये है त्वरण। ये इसका हिंदी वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन है, दोनों लैंग्वेज में है। अब इसमें ना, इसमें आवृत्ति भी होती है उधर। अब हम कहेंगे क्योंकि आवृत्ति n बराबर n बराबर 1/t होता है। अब देखो उधर t की वैल्यू लगा देंगे इसकी, समझ रहे क्या हो रहा है कि आवृत्ति होती है आवर्तकाल का उल्टा होता है, यानी कि इसे सबको पलट देंगे हम। कैसे पलटेंगे? n बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के विस्थापन बाई अपॉन ए। अब ये ए घूम कर ऊपर चला जाएगा तो 1/2 पाई और यह हो जाएगा ए अपॉन बाई, ये आवृत्ति होती है। और आवृत्ति बराबर जो है वो 1/2 पाई अंडर रूट के त्वरण बटे विस्थापन। ये तो हिंदी वर्जन है। साइंस वर्जन में सारा जब पढ़ लोगे ना तो ये साइंस वर्जन हो जाएगा तुम्हारा। हाँ जी, ना जो भी है बस यही है।